अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें। देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम लागू करने की मांग वाली पीआईएल पे कोर्ट में सुनवाई हुई है। हमने ये मांग किया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदल के राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाया जाए और पूरे देश में सिलेबस कॉमन किया जाए। बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, तमिलनाडु वाला अपने तमिल में पढ़े, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, जूलॉजी का, बॉटनी का, इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, ये सारे सिलेबस कॉमन होने चाहिए पूरे देश में। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका पेपर एक हो रहा है। इंजीनियरिंग का एक ही एग्ज़ाम होता है पूरे देश के लिए, मेडिकल का एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है पूरे देश के लिए, एनडीए का एक ही एग्ज़ाम होता है पूरे देश के लिए। इसी तरीके से आईएएस का जो पेपर होता है वो सबके लिए कॉमन होता है, पीसीएस का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, बैंक का पेपर सबके लिए कॉमन होता है, रेलवे का पेपर सबके लिए कॉमन होता है। और अब तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन जो सीयूईटी हो रहा है वो भी सबके लिए एक पेपर कॉमन है। अब जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर एक है तो फिर अलग अलग सिलेबस क्यों पढ़ाया जा रहा है? सीबीएसई कुछ अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई कुछ अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बंगाल बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। और सारी पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा जाएगा एग्ज़ाम देने, उसके लिए सबके लिए एक पेपर होगा। अगर पेपर सीबीएसई के पैटर्न पे सेट होता है तो बाकी स्टेट बोर्ड वालों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर है इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, एनडीए का, बैंक का, रेलवे का, अगर वो आईसीएसई बोर्ड के पैटर्न पे होता है तो सीबीएसई बोर्ड वालों को और बाकी स्टेट बोर्ड वालों को फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, इसलिए हमने कोर्ट से ये कहा है कि आप केंद्र सरकार को निर्देश दीजिए, एनसीईआरटी को कहिए एक कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम तैयार करे। आज की डेट में जो नवोदय स्कूल है वो पूरे देश में उसका सिलेबस कॉमन है, जो आपका केंद्रीय विद्यालय है उसका सिलेबस भी कॉमन है। और अगर आप बाहर देखिए, अमेरिका में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, चाइना में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, फ्रांस में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, जापान में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, सिंगापुर में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, रसिया में यूनिफॉर्म एजुकेशन है, दुनिया के कई देशों में यूनिफॉर्म एजुकेशन होता है, यानी सिलेबस करिकुलम सबका कॉमन होता है। हमारे देश में सिलेबस अलग अलग चल रहे हैं, करिकुलम अलग अलग चल रहे हैं। इसके कारण बच्चा कितना भी अच्छा हो पढ़ने में, बिना कोचिंग के वो इंजीनियरिंग क्वालिफाई नहीं कर पाता। एकदम सही बात है, वन नेशन वन एजुकेशन होना ही चाहिए। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ।